हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका एग्ज़ाम की दुनिया में एक बार फिर से। तो पिछली मैंने पोस्ट की थी विजय या बेमेल को अलग करने के लिए 2023 की मैंने आपको जो है एक वीडियो सेंड की थी, ठीक है, पोस्ट की थी। उम्मीद है आपने देख ली होगी। वहाँ से जो है अब इस वीडियो को देखने के बाद आपका और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। विजय और बेमेल को अलग करना बस 2 मिनट का टॉपिक है, उसको हम ज़रा चर्चा कर लेते हैं और समझ लेते हैं। फिर तो प्रैक्टिस करनी है आपको पीटीटी जो लक्ष्य की बुक से वहाँ से, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, देखो समझते हैं पहले। इसमें होता क्या है कि आपको जो 4 ऑप्शन दिए हुए होते हैं, उसमें 3 ऑप्शन तो भाई साहब क्या होते हैं, कनेक्शन में होते हैं। मतलब हम कह सकते हैं तीनों जो है मेल खाते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूँ एक ऑप्शन जो है वो हटकर होता है, वो हटकर ऑप्शन जो है अलग, वही हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। जल्दी से एग्जाम्पल सहित समझ लेते हैं। पुस्तक, शब्दकोश, मैगजीन और लाइब्रेरी। तो हमें साफ दिख रहा है कि पुस्तक है, शब्दकोश है और मैगजीन है, ये एक ऐसी वस्तुएं हैं, हम कह सकते हैं इनसे हम पढ़ते हैं। लेकिन इन सब को रखा कहाँ जाता है, तो हम कह सकते हैं इनका स्थान जो है वो लाइब्रेरी है। तो आंसर लाइब्रेरी हो जाएगा। अब दूसरा देखते हैं, तो ये तीनों मेल खा रहे हैं, ठीक है, पुस्तक, शब्दकोश और मैगजीन, ठीक है, कनेक्शन में है। लाइब्रेरी में नहीं रखा जाता है तो अलग बात हो गई, ठीक है। तो अलग जो होगा वही हटकर, यही हमारा आंसर होगा, हटकर ही हमारा आंसर होगा। ये ट्रिक आप ध्यान में रख सकते हैं। चिड़िया, कबूतर, कौवा और गाय। तो साफ दिख रहा है कि चिड़िया है, कबूतर है, कौवा है, तो ये उड़ सकते हैं। लेकिन हमारी जो गाय है, गौ माता, वो तो नहीं उड़ सकती। तो यहाँ पर हमारा गौ माता, गाय आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हमें साफ दिख रहा है ZYX RQP BCAONM। तो हमें साफ दिख रहा है कि यहाँ पर उल्टे लिखे जा रहे हैं। देखो ZYX RQP, ठीक है, BCA और ये ONM। तो हमें दिख रहा है कि ये XYZ हो गया, ये PQR हो गया, ये MNO हो गया। लेकिन ये हमारा जो है सीक्वेंस फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये एक तरीके से हमें सही दिख रहे हैं, ठीक है, तीनों मेल खा रहे हैं। अब यहाँ पर कान, आँख, गला और जीभ। हमें पता है ज्ञानेंद्रिय हमारी जो है क्या, कान, आँख, है ना, कान है, आँख है, जीभ है। तो यहाँ पर जो गला है ये हमारी नहीं है ज्ञानेंद्रियों में, तो ये गला आंसर हो जाएगा। अब लास्ट देख लेते हैं भाई साहब, 8 है, 125 है और 64 है। तो मैंने आपको क्या कहा था, स्क्वायर, क्यूब, घातांक, नियम, पहाड़ी बहाड़ी, ये सब चीज़ें आपको बेसिकली कर लेने हैं। नहीं तो मेरी जो है यहाँ पर प्लेलिस्ट जो मैथ की बनी हुई है, वहाँ से आप देख सकते हैं ट्रिक वगैरह। तो 8 हमें पता है क्या होता है, 2 का क्यूब होता है, 2 का क्यूब होता है, मतलब 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 जो है 8 होता है। अगर मैं 5 की बात करूं तो 5 का जो क्यूब होता है वो होता है 125। और मैं बात करूं 4, 4 का क्यूब होता है भाई साहब कितना, 64 होता है। लेकिन 28 जो है ये न स्क्वायर किसी का होता है न क्यूब होता है, तो ये बिल्कुल अलग हो गया, ठीक है। यहाँ पर तीनों कनेक्शन इसलिए खा रहे हैं क्योंकि क्यूब क्यूब दिए हुए हैं। ये 5 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है। लेकिन 28 जो है वो किसी का नहीं है, तो मतलब अलग हो गया, तो हटकर ही हमारा आंसर होगा। बस खत्म, इतना सा टॉपिक था, ज़्यादा मैं आपको नहीं बढ़ाऊँगा, बस इतना ही था। जो चीज़ें हमें समझनी है वो मैंने आपको अच्छे से बता दी है। इसमें क्या होता है, 4 ऑप्शन होते हैं, चारों में जो भाई साहब जो है, चारों में जो 3 जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्शन में रहते हैं, ठीक है। एक हटकर आंसर होता है और वही हमारा आंसर होता है। बस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और अब हम वन शॉट की वीडियो भी लाएंगे, जिसमें एक टॉपिक ही नहीं 2-3 टॉपिक सीधे क्लियर करेंगे, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक है तो उनको हम एक वीडियो में कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे मैं टॉपिक अभी छाँट रहा हूँ, इसमें जो है बहुत ईजी को अलग कर देता हूँ, फैक्ट वाले अलग कर देता हूँ और आपको आगे से कराऊंगा, ठीक है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, मिलते हैं। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस।